अस्सलाम वालेकुम। अस्मैन अशफाक यूट्यूब चैनल में आप सभी का खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो हम जा रहे हैं एशिया का सबसे बड़ा साइंस सेंटर जो वेस्ट बंगाल में कोलकाता में पड़ता है। तो देखिए ये जो साइंस सेंटर है यहाँ जो एजुकेशन इंटरटेनमेंट और वंडर्स का एक बहुत बड़ा ब्रेन पैदा करता है। और ये मैंने सुना है कि ये 60 एकड़ ज़मीन पे बनाई गई है, काफ़ी बड़ी जगह पे है ये और बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे आप जाएंगे तो बड़े से लेकर छोटे तक को ये जगह पसंद आएगी। तो चलिए हम चलते हैं। अभी हम रास्ते में यहाँ से जाने के लिए, हाँ मतलब आप धर्मतल्ला में अगर आप रहते हो तो वहाँ से बहुत ही नज़दीक है ये। तो अब और जो कोलकाता के दूसरे साइड अगर आप रहते हैं रेजिडेंशियल इलाके में, तो वहाँ से मतलब यानी 10 to 15 किलोमीटर्स अवे है बस, और ज़्यादा दूर है भी नहीं है। तो ये हम लोग पहुंच गए थे। इन लोगों ने बहुत एंटरटेनमेंट के लिए, मतलब कैसा साइंस को इन लोगों ने एंटरटेनमेंट के जैसा बना करके पेश किया ताकि लोगों को चीज़ें ना बोरिंग नहीं लगे। अच्छा, साथ में इन लोगों ने ये रोपवे भी चालू किया है ताकि लोग जो है जो नीचे कोई देख करके सब बहुत सारी चीज़ें देख वेख लें, तो थोड़ा सा मतलब यानी पूरे साइंस सेंटर को जो है ऊपर से कैसे देख लेंगे, इसके लिए उन लोगों ने रोपवे भी लिया है। तो यहाँ से एंट्री है। एंट्री तकरीबन कितने की पड़ी थी? शायद वो 60 रुपीज़, 90 नहीं 90 रुपीज़ की थी। 90 रुपीज़ की थी पहले, 60 रुपीज़ की थी, अभी 90 रुपीज़ की हो गई है। और आप यहाँ पे ना डायरेक्ट भी एंट्री कर सकते हो, आप रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं। रोपवे के थ्रू जाएंगे तो क्या होगा, पूरा साइंस सेंटर का मंजर आपको देखने को मिलेगा ऊपर से। लेकिन बहुत ज़्यादा ही धूप थी। कभी भी आप जाए कोलकाता या कहीं पे भी तो आप थोड़े ठंडी के मौसम में जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से हम लोग रोपवे से नहीं गए, डायरेक्ट हम लोग एंट्री किए। तो और ये यहाँ की एंट्री है। अभी अंदर देखते हैं क्या क्या हमको देखने को मिलता है। बहुत अच्छी जगह थी। बस यही बात है कि मतलब धूप इतनी ज़्यादा थी कि हम लोग मतलब नीचे थे, चल रहे थे, कहीं थोड़ी जगह 2-3 जगह पे बैठना पड़ रहा था बार बार, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप थी कि मतलब सबको पसीने पसीने होने लग रहे थे। तो अब यहाँ पर कैसा है कि हर हॉल में जो है एसी भी नहीं है, किसी किसी हॉल में एसी है, किसी किसी में नहीं है, तो वहाँ भी तकलीफ़ हो रही थी। ये देखिए हम लोगों ने थोड़ा बिस्सू बंगला के पास जो है ये बिल्डिंग थी बनी हुई, तो इसके अंदर इन लोगों ने बीच में बहुत ज़्यादा बनाया, अच्छा बनाया। ये ऊपर पार्क है और दोनों बिल्डिंग को जो शेयर होता है, तो हम लोगों ने इसका भी वीडियो लिया। शॉर्ट्स में हम लोगों ने भी इसको डाला था, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा ये। तो यहाँ से मतलब जो है ये एक प्राइम लोकेशन पे इन लोगों ने बनाया है, जिसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं बाहर के, और अपने जो कोलकाता के रहने वाले ज़्यादातर लोग हैं जो एजुकेशन जो एक तरीके से एजुकेशनल वे में पड़ जाता है बीच में, तो मतलब यानी बहुत सारे स्टूडेंट भी मिलेंगे आपको, फॉरेनर्स भी मिलेंगे। और बहुत अच्छा, इतना अच्छा बनाया है कि एशिया का सबसे बड़ा कहा जाता है, क्योंकि सच में इसके अंदर 4-5 बिल्डिंग के अंदर मिल करके बनाया इन्होंने। तो ये बच्चों के लिए थी, एंटरटेनमेंट के लिए, डायनासोर वगैरह बहुत सारे लोग इसके अंदर जा रहे थे। तो ये असल में बंद था, नहीं तो ये जो है ना एक तरीके से अंदर भी जाता है। तो बाहर इन लोगों ने अभी अंदर पता नहीं क्यों बंद किया है। एक तरीके से एक रेनोवेशन का काम एक बिल्डिंग का चालू था, इसकी वजह से हम लोग उसके अंदर नहीं जा पाए। बाकी ये सारी जो चीज़ें थी, आयशा इसको देख करके बहुत खुश हो रही थी। अच्छा, ये भी साइंस का पार्क है, बहुत बड़ा प्ले पार्क भी था वहाँ पे। प्ले पार्क भी है। और बच्चे, मैं तो बोलता हूँ कि अगर 10 साल के ऊपर कोई बच्चा, तो आप उसको लेकर के जाएंगे तो जो जो पढ़ा रहेगा ना, उस सारी चीज़ों को थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करेगा। ये है कि मतलब हम लोग कैसे, पहले इन लोग बताते थे बंदर है, मैं तो नहीं मानता कि बंदर हैं। पहले इन लोग कहते हैं कि बंदर थे, फिर बाद में इंसान बने। इन्होंने ऐसा, ठीक है वो शक्ल रही होगी, इन्होंने एक तरीके से जो एनालिसिस किया है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम लोग बंदर थे। अच्छा, ये जो है ये 2G 3G 5G यसमा कूद रही थी। 2G पे अगर आप कूदेंगे तो 2G की स्पीड बताएगा, 3G पे आप कूदेंगे 3G पे, और ये 4G मतलब यानी कितना स्पीड हो गया वो देखिए 100% दिखा रहा है। 4G में मतलब हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें स्पीड अचीव कर ली थी। उसका जो जनरेशनल गैप था कि मतलब किसमें कितना इंटरनेट की स्पीड का गैप था, वो सब सारी चीज़ें थी। बहुत बड़ी हॉल थी यहाँ पे और तकरीबन 4-5 फ्लोर था। हर फ्लोर पे कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट की चीज़ें भी थी और बच्चे लोग का एग्जीबिशन वगैरह भी वहाँ पे हो रहा था। तो ये ग्रीन एनर्जी के बारे में है, और मतलब यानी बहुत सारी चीज़ें थी। इंसान अगर एक सुबह से जाए तो शाम तक का, मतलब यानी अगर सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है तो उसको शाम हो जाएगी। 7 से 8 घंटा तो तकरीबन लग ही जाता। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें छोड़ भी दी क्योंकि उतना टाइम भी नहीं था, किसी हॉल में एसी भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो हम जा नहीं रहे। चालू होने में 1 से 2 घंटा लगने वाला था, मतलब जिसके लिए हमें 1 से 2 घंटा रुकना पड़ना। 3G करके कुछ वहाँ पे शो होने वाला था, जैसे हम लोग तारामंडल गए थे ना, जस्ट लाइक ज्योग्राफी का वहाँ पे कुछ बताने वाले थे, तो उसके लिए भी हमें 1 से 2 घंटा वेट करना था टिकट लेने के बाद, तब वो शो चालू होने वाली थी, तो हमने वो छोड़ दिया।
स्पेस ओडिसी बोलते हैं उसको। तो वहाँ पर उन लोग जो है स्पेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते, कैसे मून पे गए थे, फिर बाद में मार्स लैंडर कैसे मतलब मार्स वहाँ पे लैंड किया था, तो सब के बारे में था। ये तो हम लोग जिसमें थे उसके अंदर जीनोम वगैरह के बारे में था, हमारी आंखें कैसे काम करती हैं वो सब के बारे में था। ये देखिए हमारे कान, ये रेटिना इम्प्लांट, फिर उसके बाद कान के बारे में, हम कैसे हैं, हमको आवाज़ें सुनाई देती हैं, आँख के अंदर क्या क्या रहता है वो सब सारी चीज़ें। तो ईसीजी कैसे होता है, हमारा हार्ट कैसे पंप होता है, ये सारी चीज़ें थी। मतलब मैंने एक तरीके से एजुकेशनल अगर आप देखेंगे ना, तो जो भी साइंस का हो, फिर बाद में जो थोड़ा स्पेस के बारे में जानना चाहता हूँ, सब सारी चीज़ें थी यहाँ पर। ये पुराने ज़माने में कैसे कपड़े बनते थे, ये वीविंग मशीन के बारे में है, टेक्सटाइल वगैरह के बारे में। तो यहाँ पर इन लोग बोलते हैं कि मतलब ताखागरी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोलते, वो सब भी ये थी वहाँ पे। फिर उसके बाद वहाँ पे शिप पहले पुराने ज़माने में कैसे बनाया जाता था, अभी तो एकदम बहुत तेज़ी से कोई भी शिप बन जाती है, पहले बहुत टाइम लगता था ये सब सारी चीज़ों को बनाने के लिए। फिर उसके बाद ये पानी वगैरह कैसे निकाला जाता था, वो सब के बारे में है। ये देखिए घड़ा, ट्रेडिशनल वाटर मिल ऑफ हिमालयाज़। फिर ये इन लोगों ने एक तो ये कि लाइफ लाइक ह्यूमन इन लोगों ने बनाने की कोशिश की थी यहाँ पर। ये देख ना, उनके बाल बहुत अच्छे अच्छे एकदम रियल टाइप के बाल, विग तो पहनाए ऐसा थे, लग रहा था जैसे बस सच में कोई आदमी बैठा और वो बैठा सब है। काम कर रहा है। मतलब यहाँ पे बताया गया कि साइंस कितनी तेजी से आगे बढ़ चुकी है, पहले कैसी थी और अभी क्या है। हाँ, कितना चमत्कार ज़्यादा दिखाया गया है साइंस का। एक तरीके से, मतलब यानी पहले क्या कितना मतलब हर एक चीज़ मैनुअल होता था, मशीनरी टूल्स अवेलेबल नहीं थी, मैनुअल था। लेकिन धीरे 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 अभी इतनी तरक्की कर चुका है साइंस के, देखिए हम लोग का है। तो उन्होंने डायरेक्ट जो सबसे पुराना था, ये देखिए दवाइयों का, आँख का ऑपरेशन हो रहा है, एक आदमी ने हाथ पकड़ा, एक आदमी ने पैर पकड़ा। ये उस टाइम तो एनेस्थीसिया था नहीं कि मतलब बेहोश कर दिया जाए उसके बाद ऑपरेशन किया जाए। फिर यहाँ पर ये दवाइयों को जड़ी बूटी बनाने का तरीका उन लोगों ने बताया, कैसे जड़ी बूटी बनाया करते थे, ये ऋषि लोग हैं। तो मतलब इतना मतलब पहले जड़ी बूटियों पे भी मतलब साइंस पहले भी था, लेकिन पहले साइंस कैसा था और आज कैसे साइंस मतलब कितनी ज़्यादा तरक्की कर रहा है, वो उन लोगों ने जनरेशनल गैप दिखाने की कोशिश की है। अच्छा, ये है बहुत सारे लोग, फिर एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील, ये सब सारी चीज़ों को मोल्ड करने का, फिर इन लोगों को कैसे जो है अच्छी चीज़ों में इसको तब्दील करने का, उसको बनाने का, ये सब सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बना के बताया था। और ये इन लोगों ने डायरेक्ट ऐसे ऐसे आदमी बना के रखे थे, आयशा डर भी रही थी ये असली का है कह रही थी। जैसे बहुत सारी चीज़ें थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो अभी तो नहीं है, डिस्ट्रॉय हो गई, लेकिन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी इन लोगों ने अच्छा खासा डिपिक्ट किया था। ये यहाँ पर जो है, फिर उसके बाद कुतुब मीनार वगैरह ये सब, उस सब के बारे में इन्होंने बनाया था। ये इन्फिनाइट वेल है, मतलब इन लोगों ने ऐसा बनाया कि जैसे कभी बहुत ज़्यादा मतलब गहरा कुआं है, आपको ऐसा नज़र आएगा, लेकिन ये ऐसा है नहीं, थोड़ा ही सा ऊपर है बस। इस तरीके से इसको डिपिक्ट किया गया। ये चेन है, मतलब इसको मतलब रिएक्शन बताया जा रहा है कि मतलब ऊपर घुमाने के बाद ये कैसी अपनी शक्ल चेंज कर लेता है। ये है कि अर्थ कैसे घूम रहा है, ये देख रहे हैं, कोई चीज़ अगर ऐसे कोई घूम रही है तो जल्दी उसके अंदर होल के अंदर नहीं जाएगी। ये स्पीकर कितना मतलब कितना ज़्यादा वाइब्रेशन होता है, और यहाँ पर आप अपनी आवाज़ जो है सुन सकते हैं। यहाँ पर अगर बोलेंगे तो वहाँ पर एक तरीके से वो बीप के टाइप का आएगा और वो आपको बताता है। ट्रांसवर्स वेव मोशन। उसके बाद हमारा सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में कितने सारे प्लैनेट्स हैं, तो वो सब के बारे में इन्होंने बताया। मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, इस सब के बारे में। उसके बाद कितनी सैटेलाइट्स हम लोगों ने लॉन्च किए हैं, इसरो अब कितने सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, कौन हमारे पास एस्ट्रोनॉट्स पहले थे, सारा विक्रम साराभाई उनकी शायद तस्वीर है वो। और ये टनल, ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबा टनल है अंदर, लेकिन इट इज़ जस्ट दैट फेक है, लेकिन हाउ रियलिस्टिक इट लुक्स, दैट वाज द क्वेश्चन दैट पीपल वर आस्किंग देयर। ये मिरर है, मतलब इतनी ज़्यादा मिरर लगाई थी, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव अराउंड, बट अगर आप पैर को फॉलो करते जाएंगे कि आपका पैर किस तरफ जा रहा है, देन यू विल बी एबल टू ईजीली मूव फर्दर, और आपको जो है एग्जिट वे मिल जाएगा। हम लोग को थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था कि हाउ विल फाइंड दी एग्जिट, बट थोड़ा सा हम लोग जब सोचे कि मतलब अच्छा पैर को फॉलो करते कैसे कैसे कहाँ जा रहा है, तो अपने आप समझ में आया। पैर की तरफ अगर आप देखेंगे ना तो ईजी वे है एग्जिट का। एक हाथ मतलब अपने हाथ को ऐसे सामने से रखेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे लड़ सकते थे। हाँ, बहुत तीन आवाजें में धाड़ धूड़ की आ रही थी। एक दो बार लड़े भी थे, बट फिर भी बाद में पता चला कि अच्छा मतलब वंस टू साइड में मिरर लगा है, एक साइड से आपको चलना है, तो भूल भुलैया की तरह था ये। और ये यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था आयशा को, और हम लोग को भी अच्छा लग रहा था। यहाँ पर
काफ़ी मिरर के बारे में इन लोगों ने बताया था कि मतलब एक तो ये था कि वैनिशिंग मिरर, आप जो है उस मिरर में सामने खड़े होंगे लेकिन आप मिरर में नहीं दिखेंगे। फिर उसके बाद रोटेटिंग इमेज वगैरह था। ये देखिए ये चारों तरफ से आप दिखेंगे, इस तरीके से मिरर लगाया था उन्होंने, 2 वे मिरर था ये। आयशा ये रोटेटिंग इमेज है, आप मिरर वैसे देखेंगे तो कभी भी भले ही आप कितना भी मिरर को रोटेट कर ले लेकिन आपकी इमेज रोटेट नहीं होगी। इन्होंने ये रोटेटिंग इमेज लाया था। फिर उसके बाद ये था कि एक साइड सामने वाले को आप देख सकते हैं, वो आपको नहीं देख सकता, लेकिन जब आप लाइट चालू करेंगे तो आप भी दिखेंगे और वो भी दिखेगा सामने भी जो है। ये इन्होंने बनाया था हेक्सागन ऑक्टा है आई थिंक। और फिर ये उन्होंने सर्कल टाइप में बनाया था, सब ये भी तरफ आप काफी दिखेंगे। बड़े थी, 70 या 80, मतलब पूरे में आप ही दिखोगे ऐसा मिरर था, मैजिक मिरर। और ये था कोई अब बौना दिखेगा, कोई लंबा दिखेगा, कोई मतलब एक रियल इमेज भी था, कोई मोटा था, कोई बौना था, ऐसा ये बौने वाला था। अब आयशा इतनी छोटी थी कि वो बौना दिख ही नहीं रही थी, अस्मा थी। यहाँ पे आयशा बड़ी नज़र आ रही है क्योंकि ये जो एनलार्ज कर देता है थोड़ा इमेज को। ये देखिए ये ऐसा लग रहा है आयशा है सबा के इतनी बड़ी हो गई है, काफ़ी बड़ी है, ये देखिए। और ये इको सेंटर मिरर, इसके अंदर सारे मिरर में आप ही दिखेंगे, ये देखिए। तो ऐसे इन लोगों ने मिरर रिफ्लेक्शन पूरा मतलब एक फ्लोर उन्होंने डेडिकेट किया था मिरर को। इसमें कहीं मैं दिखूंगा तो कहीं आसमा दिखेगी, लेकिन ये ट्रू इमेज, हाँ तो ये मिरर को मैं दिखाता, वो ट्रू इमेज दिखाएगा, ये रोटेटिंग इमेज दिखाएगा। और ये एक दूसरा था, ध्यान नहीं दिया मैंने। अच्छा ये जो है ये अपना आ जाता है नेवी साइड में, कि मतलब किस तरीके से पहले शिप बना करती थी, कैसे शिप बनाते थे, कैसे मतलब यानी रास्ता ढूंढते थे कि अगर हम समुद्र के बीच में तो कैसे हम रास्ते के अंदर चल सकते हैं, मतलब नेविगेट किस तरीके से करना था। ये देखिए हाई टाइड लो टाइड के बारे में बताएगा ये इन्फॉर्मेशन। तो ये बैरोमीटर इसे कहते हैं एक्चुअली, अब तो ये बहुत सारी घड़ियों में भी आने लगा था बैरोमीटर। उसके बाद ये शिप पहले कैसे होती थी, शिप ऊपर जो है आप देख सकते हैं, मतलब यानी रास्ता समझने के लिए किस तरीके से उसको गाइड करते थे, ये पहले बनाने का तरीका था। फिर बाद में ये स्लोप हुए उन्होंने बनाया कि इजीली आ सके। ये आई थिंक कोई बहुत बड़े ये थे शिप हैंडल करने वाले कैप्टन थे। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारी पुरानी शिप को भी रखा गया है। मतलब इट वॉज क्वाइट एंटरटेनिंग, लर्निंग, फन, एवरीथिंग वॉज देयर। और बहुत सारी चीज़ें जो आप ज्योग्राफी में पढ़े रहेंगे वो सारी रिवाइज हो जाएंगी। अभी हमारे पास कितने सारे हेलीकॉप्टर्स हैं जो फाइटर हेलीकॉप्टर्स हैं। उसके बाद हमारे पास कितने रफाल जेट वगैरह वो सब थी। अब वहाँ से हम लोग बाहर निकल गए थे, आप देख सकते हैं। ये जो है उस तरफ साइंस सेंटर था, उसके अंदर शायद ह्यूमंस के बारे में था, इसके अंदर प्लैनेट के बारे में था, और ये सारी चीज़ें थी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यस, डू गिव इट अ लाइक एंड थम्स अप and subscribe to the channel if you haven't subscribed. Thank you so much.